सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। क्योंकि हम जब निर्गमन 3 में देखते हैं, क्योंकि जब मूसा को परमेश्वर ने चुना और जब मिस्र में परमेश्वर के लोग गुलामी में थे, बहुत दुखी थे, परमेश्वर ने उनकी सुध ली और मूसा से कहा कि तुमको वहाँ जाना है। तो मूसा कहने लगा, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोल भी नहीं पाता। तो परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा भाई हारून है, उसे साथ ले जाना। और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तुमको संभालूंगा, क्योंकि मूसा कह रहा था कि हम जब वहाँ जाएंगे तो हम क्या बताएंगे। परमेश्वर ने कहा, जब वो पूछें तो बताना, मैं जो हूँ सो हूँ। और वो मूसा परमेश्वर से और भी बहुत कुछ उसने पूछा। उसने कहा, जब हम वहाँ जाएंगे तो कुछ चमत्कार क्या दिखाएंगे। उन्होंने कहा, तू अपनी लाठी डाल इस पृथ्वी पर और देख, वो अजगर बन गई। और वो अजगर बन गई और वो डर गया। तो परमेश्वर ने कहा, तू इसकी पूँछ को पकड़, वो फिर लाठी बन जाएगी। और उसने ऐसा ही किया और वो फिर लाठी बन गई। जो निर्गमन 4 के 4 में दिया है कि दोबारा फिर वो लाठी बन गई थी। और भी उसने परमेश्वर से कहा कि हमें और भी कुछ देखना है। जब 4 की 6 में देखते हैं, यहोवा ने उससे यह कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ से कारण हिम के समान श्वेत हो गया। तब उससे कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाँप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। तब उसने उसको छाती पर से निकाला। तब क्या देखता है कि फिर सारी देह के समान उसका हाथ वैसा ही हो गया, सही हो गया। और उसने बहुत कुछ देखे वहाँ पर। परमेश्वर ने उसे मिस्र देश में हारून और मूसा दोनों लोग वहाँ पर गए। और मूसा और हारून, जब हम निर्गमन 5 में देखते हैं, फ़िरौन के सम्मुख मूसा और हारून जब पहुँचे और उन्होंने कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दी कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग मेरी आराधना करें, मेरी उपासना करें, मुझसे प्रार्थना करें। मेरे प्रभु के लोगों, मूसा भी अपने लोगों के लिए इतना परमेश्वर के नज़दीक था और अपने लोगों को निकालना चाहता था। लेकिन फ़िरौन बहुत ही, क्योंकि उसके अंदर गलत चीज़ें थीं, वो उनको नहीं जाने देता था। जब मूसा ने फ़िरौन राजा से कहा कि मेरे लोगों को जाने दी, उनको पर्व करना है, तो उसने अपने कर्मचारियों से कहा, जो वहाँ पर वो ईंट बनाते थे, उन्हें पुआल भी देना उन्होंने बंद कर दिया कि जाओ तुम ही पुआल ढूंढो और ईंट पूरी बना कर दो। उनको और भी वो दुख ज़्यादा देने लगी और भी वहाँ पर समस्या बढ़ गई। लेकिन मूसा और हारून यही समझाता रहा कि मेरे प्रभु के लोग हैं, उन्हें जाने दें, उन्हें मना न करें। और वो जो राजा था, वो ये सोचता था कि यहाँ से जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा। गुलामी में थे वो लोग। लेकिन परमेश्वर है, वो अपने लोगों को छुड़ाने वाला है। जब हम लोग 7 में देखते हैं अध्याय में कि हारून की जो लाठी थी
वो अजगर बन जाती थी। और वहाँ के जो तांत्रिक थे, वहाँ के जो टोना करने वाले थे, उन्होंने भी लाठी डाली, वो भी उनकी अजगर बन गई थी। जब हम लोग 7 के 11 में देखते हैं कि उन जादूगरों ने भी वैसा ही किया, लेकिन उन्होंने भी जब लाठी डाली तो अजगर बन गई, परंतु हर उनकी लाठी उनकी लाठियों को निगल गई, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान जिसके साथ रहता है वही ऊंचा होता है, वही विजयी होता है। और वो वहाँ पर भी वो हार गए। फिर परमेश्वर ने मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियाँ डालने का निर्णय किया, जो निर्गमन 7 के हम लोग 14 में देखते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फ़िरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फ़िरौन के पास जा, वह जो तो जल की ओर बाहर आएगा। और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा मुझसे यूँ कहता है कि मुझे भेजा है कि मेरे लोग जंगल में मेरी उपासना करें, और तब तुम मेरा कहना माना। और परमेश्वर ने उसे शक्ति और सामर्थ्य दिया, और उसने वही लाठी उस नील नदी पर मारी, और वहाँ का जो जल था, जब हम 7 के 20 में देखते हैं, जब उसने लाठी को उठाकर फ़िरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा, तो नदी का सब जल लहू बन गया। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और वहाँ मिस्री जो लोग थे वो पानी पीना तरस गए, क्योंकि वो परमेश्वर की बात नहीं मानते थे। ये पहली विपत्ति थी। आज भी हम लोग देखते हैं इस संसार में लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैं हूँ पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, मेरी आराधना करो, प्रार्थना करो, जय जयकार करो, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो बड़ाई के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। क्योंकि जो फ़िरौन था उसका मन बहुत हठीला था, कठोर था, लेकिन हमें कठोर नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर एक दिन आएगा और एक एक का वो न्याय करेगा कि इस संसार में। इसलिए हमें प्रभु से डरना है, प्रभु से डरना है मेरे प्रभु के भक्तों, प्रभु से डरना है, क्योंकि प्रभु जीवित परमेश्वर है। वो सच्चाई देखता है, वो ईमानदारी देखता है। उसका भजन करें, उसकी महिमा करें, उसकी सत्संग करें। उसका वचन कहता है मत्ती 26:41 में दिया गया है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, शरीर कमज़ोर है, क्योंकि शरीर चाहता है कि हमें कुछ काम न करना पड़े, लेकिन हमें परिश्रम करना है, उसकी महिमा करनी है, उसकी आराधना करनी है। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, जय जयकार करें, क्योंकि उसने कहा है मैं आपके बीच में पवित्र आत्मा छोड़े जाता हूँ। वो अपनी पवित्र आत्मा से भरता है, अपनी शक्ति से भरता है, और उसने स्वर्ग में हम सब के लिए जगह तैयार करने गए हैं। उन्होंने कहा जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे, क्योंकि वहाँ की जो सड़कें हैं वो सोने की हैं, महल हैं हीरा मोतियों के हैं। इसलिए हमें जब तक पृथ्वी पर रहें उसकी महिमा करें, क्योंकि एक दिन स्वर्ग में पहुँचेंगे। उसने कहा भी है कि जो अंत तक धीरज धरेगा रहेगा उसी का उद्धार होगा, क्योंकि उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और इस वचन के द्वारा
प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।